नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज जो है हम एसएसटी के क्वेश्चन पेपर का जो है सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड का जो है भाग एक देखो। तो जिसने भी अब पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं सभी अपना कमेंट करके ज़रूर रिव्यू दिया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, व्हेन डिड चोरा चोरी इंसिडेंट हैपन? चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? तो चोरा चोरी की घटना जो है 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। तो भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार चोरा चोरी जो है घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई। यह घटना असहयोग आंदोलन के समय गोरखपुर जिले में स्थित चोरा चोरी में बाजार से गुजर रहे शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस ने रोककर लाठीचार्ज कर दिया। परिणाम स्वरूप उग्र भीड़ ने चोरा चोरी में स्थित थाने में आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 में स्थगित कर दिया। तो डॉक्टर एस बी आयोग ने इसका उत्तर सी माना है। ठीक है। तो बिपिन चंद्र, बी एल ग्रोवर, ये इतिहासकारों ने चोरा चोरी घटना की तिथि को 5 फरवरी 1922 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में सही है? तो जमींदारी उन्मूलन बिल 1949 में पेश किए गए थे, या फिर इसे जवाहरलाल नेहरू और जे बी पंत के शक को सामना करना पड़ा, या फिर इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्थित को फिर से स्थापित करना था? तो क्या था? तो तीनों ही थे। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दो थे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। क्या क्या था? एक तो ये बिल जो है 1949 में पेश किया गया और जवाहरलाल नेहरू और जे बी पंत के शक का सामना इनको करना पड़ा। तो चलो देखते हैं। जमींदारी उन्मूलन की प्रक्रिया सबसे पहले भारतीय संविधान में की गई थी। जब कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव लाया तो जमींदार वर्ग इस प्रबल विरोध कर रहे थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू एवं जे बी पंत को संदेह हो रहा था कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा या नहीं। किंतु 1949 में उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश और बम्बई में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन समिति के चेयरमैन जे बी पंत थे। बाद में जमींदार इसके विरोध में कोर्ट में चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रांस में तीसरे स्टेट की असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी थी? तो किसने मंजूरी दी थी? सीएस ने। किसने दी थी? सीएस ने। तीसरे स्टेट प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को तीसरे स्टेट के लोग मिराबी और आबे सीएस के नेतृत्व में जो है टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ लिया कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बनाया जाएगा तब तक असेंबली भंग जो है नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फ्रांसीसी क्रांति के समय संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है ऐसा है जो सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है लुई 15 के शासन में के दौरान हुई। तो ये लुई 15 की हुई थी? नहीं। तो किसकी हुई थी? लुई 16 के, है ना। ये घटनाओं की श्रृंखला थी? हाँ जी थी। वित्तीय संकट क्रांति के कारणों में से एक था? हाँ जी बिल्कुल था। तो आपका जो आपका वैसे राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। जो सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ये ठीक नहीं है। लुई 16 के उसमें हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलो इसको पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो है लुई 16 के शासनकाल में हुई थी और यह एक आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि घटनाओं की एक श्रृंखला थी। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में से कारण वित्तीय संकट भी था। जबकि अमेरिका में स्वतंत्रता का युद्ध हो रहा था तब फ्रांस ने भी भाग लिया था। स्वतंत्रता युद्ध के बाद फ्रांस की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई और बाद में 1788-89 में आए अकाल के कारण यह संकट और भी जो है गहरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को एक अधिनियम के माध्यम से पारित की गई। तो कब की गई? 1858 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त शक्तियां लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। अर्थात जब भारत पर राजस्व
और उनकी 15 सदस्यीय परिषद के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन का शासन चलाया जाएगा। अब भारत के गवर्नर जनरल को जो है क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यापकगत सिद्धांत के तहत सतारा पर कब्जा कब किया गया? तो कब किया गया? 1848 में। कब किया गया? 1848 में। लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और वह एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। उसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने पर व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की। इसके तहत निम्न में से राज्य ब्रिटिश को मिला लिया गया। सतारा को 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1917 की रूस की क्रांति का जो है नारा क्या था? तो रूस की क्रांति का क्या नारा था? शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र था। क्या था? शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या था ये। रूसी क्रांति का नारा जो है शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र था। यह क्रांतियों की एक श्रृंखला थी जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। यह 1905 में शुरू हुआ और 1917 में समाप्त हुआ था। इसने रूस में राजशाह को समाप्त कर दिया और दुनिया में पहले संवैधानिक रूप से साम्यवादी राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया में तेज करने के लिए किसमें फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था? तो 1733 में जो है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था। जॉन के ने जो है बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1733 में फ्लाइंग शटल वाले करघा का आविष्कार किया था। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक मशीन था जिसका इस्तेमाल कपड़ा बुनाई के लिए किया जाता है। 1941 ईस्वी में जो है भारत में भी 35% से ज़्यादा फ्लाइंग शटल लग चुके थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल और इन सब में जो है इन सभी क्षेत्रों में ऐसे हथकरघे 70 से 80% लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। साइमन विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? तो साइमन विरोधी आंदोलन का नारा जो था साइमन वापस जाओ। क्या था? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन की अध्यक्षता में भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया था। इसे साइमन आयोग और श्वेत आयोग भी कहते हैं। इस आयोग के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। जब यह आयोग 1928 में भारत पहुंचा तब सभी ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। लाहौर में भी इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठी से प्रहार किया जिससे उनकी कुछ दिन तक मृत्यु हो गई। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और जे बी पंत ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो है किसने गोलियां चलाई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो है जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। किसने चलाई थी? जनरल डायर ने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां जनरल डायर ने चलवाई थी। यह घटना पंजाब में स्थित अमृतसर में घटित हुई। 13 अप्रैल के दिन लोग वैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। इस दिन जलियांवाला बाग में जो है लोग इकट्ठे होकर शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। यह विरोध सभा रोल्ट एक्ट को लेकर हो रहा था। इस हत्याकांड की हर तरफ निंदा की गई। जहां तक एक तरफ हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया तथा वहीं हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने प्रशंसा पत्र दिया। 1940 में उधम सिंह ने लंदन में डायर का गोला मारकर हत्या कर दी। तो आज के लिए जो है क्लास इतनी ही बहुत है। तो आपके जो आज 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो जिसको भी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, इससे जो है आपको हमें भी मोटिवेट मिलता रहता है और आपकी भी जो है तैयारी अच्छी होती रहती है। ठीक है, तो पिछली जो क्लासेस हैं जिसने भी नहीं देखी अभी तक तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। थैंक यू टू ऑल।